सो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन देखेंगे फिजिक्स का कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम का हमको डेरिवेशन देखना है और इसमें किसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग यहाँ पे टी और एन की वैल्यू निकालेंगे। ओमेगा टी और एन की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। टी मतलब होता है पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन और एन मतलब इसका फ्रीक्वेंसी होगा। अब सबसे पहले आपको समझ लेना है कि कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक रस्सी है, रस्सी से हम लोग कोई भारी चीज, वजन वाली चीज, जैसे स्पेरिकल बॉल है, उसको मैंने ऐसे लटका दिया। ये रस्सी है, रस्सी से एक स्पेरिकल बॉल नीचे लटका दिया, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, ठीक है। तो जब भी वजनी चीज यहाँ पे लटकाऊंगा तो प्रॉब्लम ये आएंगी कि इस जो रस्सी है, इसके ऊपर तनाव आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको धीरे धीरे इस तरह से इसको घुमाने लग जाऊंगा। तो जब ये धीरे धीरे इस तरह से घूमेगा, ऑक्सीलेट करेगा, सर्कल में जब घूमेगा, तो यहाँ पर इसकी सर्कल की जो रेडियस है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगी और एक टाइम पर जाके वो मैक्सिमम रेडियस हो जाएंगी और वो मैक्सिमम रेडियस पे इस तरह से घूमता रहेगा। तो याद रखो, जब भी कॉनिकल पेंडुलम घूमता है नीचे सर्कल बनाता है। नीचे क्या बनाता है? सर्कल बनाता है, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग यहाँ देखेंगे। जब इसको मैं धीरे धीरे घुमा रहा हूँ तो घूमते घूमते ये मैक्सिमम रेडियस उसकी इस तरह से यहाँ पर आ गई। ये रेडियस इस सर्कल में वो घूम रहा है। ये आपका वो सर्कुलर बॉब है और ये उसकी लेंथ है, किसकी? रस्सी की। रस्सी ये तो आपका सेंट्रल एक्सिस है, इसको हमने ऐसे सेंटर माना है, लेकिन हमारी रस्सी ये है। तो रस्सी का लेंथ कितना है? एल है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? लंबाई कितनी है? एल है, ठीक है। ये आपका सर्कुलर बॉब है, जो वजन होता है, जिसका वजन होता है वो इस तरह से घूम रहा है सर्कल में। तो यहाँ पे सेंटर से इसका रेडियस आर आएगा, जिस सर्कल में वो घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस आर आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है। अब क्या करूंगा, जब यहां पर है तो यहां पर इसका कुछ ना कुछ तो वजन आएगा। और वजन कहां पर एक्ट होता है? वजन कहां लगता है? हमेशा नीचे की तरफ लगता है, डाउनवर्ड। तो यहां पर उसका वजन कितना आएगा? mg। हम याद रखो, फिजिक्स में वजन कितना देखते हैं? mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो भी भारी चीज लगी हुई है उसका वजन नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। हाँ, और शुरुआत में मैंने आपको बताया कि इस रस्सी में क्या पैदा होगा? तनाव पैदा होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे टेंशन। ये टेंशन पैदा हुआ, ठीक है। अब जब ये पहले तो नीचे था, धीरे घूमते 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 इसका सर्कल बढ़ता जा रहा है। तो सर्कल बढ़ रहा है किसकी वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनकी वजह से, जिसकी वैल्यू आएंगी एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या वैल्यू आएंगी? एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को फोर्स का डायग्राम बना लूंगा मैं। देखो, ये फोर्स चार डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। इस साइड कौन सा फोर्स है? एम आर ओमेगा स्क्वायर है, सेंट्रीपिटल फोर्स। नीचे साइड कौन सा फोर्स है? एम जी, उसका वेट है, ठीक है। और टेंशन कहाँ पर है? टेंशन ये साइड है, टी ये साइड है। अब देखो, पहले रस्सी नीचे थी, तो इस रस्सी घूमते 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 कहाँ चलेगी? यहाँ। तो रस्सी पहले नीचे थी, सीधी थी, धीरे धीरे वो कहाँ चलेगी? यहाँ। तो ये कितना एंगल चेंज हुआ? थीटा एंगल चेंज हुआ। कितना एंगल चेंज हुआ? थीटा। मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। पहले सीधी थी, धीरे धीरे इधर गई, तो ये कितना एंगल चेंज हुआ? थीटा चेंज हुआ, इस तरह से, ठीक है। एंगल चेंज हुआ थीटा। अगर यहाँ थीटा है तो ये अगर मैं स्ट्रेट लाइन ले लूँगा तो यहाँ भी थीटा आएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल आपको पता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है, तो यहाँ पर एंगल कौन सा बनता है? अल्टरनेट एंगल बनता है, सेम एंगल। तो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से टेंशन और ये खड़ी लाइन के बीच में थीटा आ रहा है। अब एक चीज समझ लो, यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर एक्सिस पर है, एम जी भी एक्सिस पर है, टी जो है वो एक्सिस पर नहीं है, तो इसको एक्सिस पर लाएंगे। और एक्सिस पर लाने के लिए दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक कंपोनेंट थीटा की तरफ जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ये साइड जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे टी साइन थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में आ रहा है ना वो। अब ये टी आ जाएगा, समझ में आया? तो ये चार आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? फोर्स मिल रहा है, चार फोर्स मिल रहा है। अब एक्स एक्सिस का फोर्स एक्स एक्सिस को इक्वल करेगा, वाई एक्सिस का फोर्स वाई एक्सिस को इक्वल करेगा, ठीक है। तो ये एक्सिस का इक्वल कर लेते हैं हम लोग। एम जी इज इक्वल टू टी साइन थीटा। एक्स एक्सिस का फोर्स एक्स एक्सिस, वाई को इक्वल कर रहा है, पॉजिटिव वाई को निगेटिव वाई इक्वल कर रहा है। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी आएगा। कॉस थीटा ऊपर है, एम जी नीचे है, ये दोनों इक्वल हो रहा है, इसको नंबर 1 दे दो।
अब हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस पे क्या है, टी साइन थीटा और एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टी साइन थीटा। साइन और कॉस एक ही तरफ रख रहा हूँ मैं। ये दो इक्वेशन आपकी बन गई, दोनों फोर्स को इक्वल कर दिया, सामने सामने वाले फोर्स को अपोजिट फोर्स को इक्वल कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लो, एक एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको। अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे कोई वैल्यू दी है, जैसे यहाँ पे एल वैल्यू दी है और थीटा यहाँ पर है, समझ लो राइट एंगल ट्राइंगल में या हाइपोटेनियस पे कोई वैल्यू दी है और थीटा यहाँ पर है, तो वो वैल्यू को ये थीटा के कॉस से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एल कॉस थीटा, इधर साइड आएगा एल कॉस थीटा, क्योंकि थीटा ये साइड है, तो ये साइड वाली जो ये रहेंगी लेंथ, इसको बोलेंगे एल कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं है उधर बोलेंगे एल साइन थीटा। इस तरह से निकालते हैं। अगर इसकी वैल्यू एल है तो यहाँ एल कॉस थीटा आएगा थीटा की जगह, और यहाँ एल साइन थीटा आएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर ऐसे आएगा, एल इधर है तो इसकी वैल्यू आएंगी एल कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आएंगी एल साइन थीटा। तो आर जो आएंगी वो एल साइन थीटा के बराबर हो जाएंगी। आर किसके बराबर हो जाएंगी, एल साइन थीटा के बराबर हो जाएंगी। समझ में आ रहा है, और ये एल कॉस थीटा के बराबर हो जाएंगी। ये चीज़ समझ लो। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल सा है, इन दोनों को डिवाइड करना है, लेकिन साइन ऊपर लेना है, साइन थीटा वाला ऊपर आएगा। तो इक्वेशन 2 को डिवाइड करो इक्वेशन 1 के साथ, इक्वेशन 1 के साथ। ठीक है, तो इक्वेशन 2 पहले लेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर को पहले ले लेंगे, टी साइन थीटा पहले आ जाएगा, डिवाइड बाय। अब दूसरा पहली वाली इक्वेशन नीचे आएंगी, एम जी यहाँ पर आ जाएंगी, टी कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा। क्या क्या चीज़ कट हो रहा है, एम और एम कैंसिल हो रहा है, टी और टी कैंसिल हो रहा है। तो क्या बच रहा है आपके पास, क्या बच रहा है, इसको हटा दो। आपके पास बच रहा है यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मुझे ओमेगा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, जी को इधर लेके आऊँगा, जी डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी साइन थीटा के बाजू में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आर इधर मल्टीप्लाई में ये साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस थीटा के बाजू में आ जाएगा आर, कॉस थीटा के बाजू में आ जाएगा आर, और आपका यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा निकालना है तो स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे, या फिर हम बोलते हैं कि स्क्वायर को ये साइड लाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ ओमेगा बच जाएगा और इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ बचेगा जी साइन थीटा और नीचे आ जाएगा आर कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया, ओमेगा निकला आपका। ठीक है, अब और चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। अब इस पर देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली लेंथ को क्या कहते हैं, एल कॉस थीटा कहते हैं, ये वाली लेंथ को क्या कहते हैं, एल साइन थीटा कहते हैं। तो जहाँ ये लेंथ कितनी है, रेडियस के बराबर है, उस सर्कल के रेडियस के बराबर है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एल साइन थीटा। तो आर की जगह मैं एल साइन थीटा रख सकता हूँ, रख सकते हो ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आर की जगह पे एल साइन थीटा रख देना है। ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी साइन थीटा अपॉन आर की जगह पे रख दूंगा एल साइन थीटा, यहाँ पे आर की जगह पे एल साइन थीटा आ गया, आर के आगे कॉस थीटा है तो यहाँ भी कॉस थीटा आ जाएगा। बताओ, साइन थीटा कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएंगी आपको यहाँ पे, रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। तो ये आपकी फाइनल ओमेगा की वैल्यू आ गई, ये आपकी फाइनल ओमेगा की वैल्यू आ गई। इसको थर्ड इक्वेशन, जो भी इक्वेशन देना है आपको, ए इक्वेशन दे दो। ये आपकी कौन सी वैल्यू आ गई, ओमेगा की, रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। अब आपको निकालना है पीरियड, सॉरी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ओमेगा की एक वैल्यू है फ्रीक्वेंसी में 2 पाई एन, ये ओमेगा का फॉर्मूला है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई एन, तो ओमेगा की जगह पे रख देंगे 2 पाई एन। यहाँ पे ओमेगा है आपका, इसकी जगह रख दूंगा 2 पाई एन, 2 पाई एन इज इक्वल टू, और ये वैल्यू वैसे के वैसे रखेंगे, रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। ये आ गया आपका। लेकिन मुझे n निकालना है, n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, तो ये जो 2 पाई है उसको उधर जाकर डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, हाँ, तो n यहाँ पर रहेगा आपका एज इट इज, इधर आपका रहेगा रूट में l अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि l ये दोनों g अपॉन एल कॉस थीटा आ जाएगा, g अपॉन एल कॉस थीटा आ जाएगा। इसको रफ कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे आपको रूट में g अपॉन एल कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये जो 2 पाई है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 रहता है, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई। ये आपको फ्रीक्वेंसी निकल गई, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा।
ये आपको क्या निकल गई, फ्रीक्वेंसी निकल गई, इसकी फ्रीक्वेंसी निकल गई। समझ में आया। अब निकालना है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड निकालना है। तो पीरियड कैसे निकलता है, पीरियड को हम लोग बोलते हैं टी, और पीरियड हमेशा n का उल्टा होता है, मतलब 1/n होता है, n का रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ 1/n, n नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये जो वैल्यू है इसको पूरा उल्टा कर दो, 2 ऊपर आ जाएगा, रूट में जो नीचे था ऊपर आ जाएगा, L cos थीटा ऊपर आ जाएगा और G नीचे चला जाएगा। ये आपको T की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से कॉनिकल पेंडुलम का ये डेरिवेशन को सॉल्व करना है, ठीक है।